अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 रूल्स ऑफ नॉन। नॉन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 20 रूल्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बहुत सारे रूल्स का शायद आपको नहीं मालूम। तो वो सारी इम्पॉर्टेंट रूल्स हम वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिनका पता होना आपके लिए ज़रूरी है। सो दोस रूल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहली चीज़, आपको पता है नाउन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, बल्कि वी विल फोकस ओनली एंड ओनली रूल्स। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला जो द फर्स्ट रूल इज़, याद रख लीजिए, जब भी नॉन की बात करेंगे तो नॉन के या तो सिंगुलर होंगे या प्लुरल होंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, रूल वन अगर आपने रूल वन क्या है, रूल वन याद रख लीजिए। रूल वन में हम ये कह रहे हैं कि जो भी काउंटेबल नॉन होगा, जो भी काउंटेबल नॉन होगा, उनके 90% केसेस में ऐसे है, इनका या तो सिंगुलर होगा या तो प्लुरल होंगे काउंटेबल नॉन के, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में नहीं होते, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो भी काउंटेबल नॉन होगा उसके सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक है, जो कि काउंटेबल है, तो इसके प्लुरल बनेगा बुक्स, ठीक हो गए। तो रूल वन ये है। और इसी तरह अगर मैं कहूँगी एप्पल, दैट इज़ काउंटेबल, तो एप्पल्स इसके प्लुरल बनेगा। लेकिन रूल टू को अभी हम डिस्कस करते हैं। रूल टू में आपने याद रखना है, जब भी वहाँ पे आपके जो नाउन है अनकाउंटेबल होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारा नाउन है अनकाउंटेबल, रूल टू की बात कर रहा हूँ मैं। रूल टू अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल अनकाउंटेबल में क्या है, जैसे कि ऑयल क्या है, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। और इसी तरह नेक्स्ट वन क्या है, शुगर कर दो, ये भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इनके फुलर फॉर्म होगा क्या, नहीं। जैसे कि अगर ऑयल का अगर आप फुलर बनाएंगे ऑयल्स, दैट इज इनकरेक्ट। शुगर का क्या है, शुगर्स अगर आप लिखेंगे इसके फुलर फॉर्म, इनकरेक्ट। और इसी तरह वाटर का क्या है, वाटर का फुलर फॉर्म अगर बनाएंगे आप ऐसे वाटर्स, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो रूल टू में याद रखने हैं, अनकाउंटेबल नॉन के फुलर फॉर्म नहीं होते हैं, ये हमेशा इसका एक ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, दिस वाज द रूल टू। अच्छा, अब बात करते फिर सिंगुलर पुलर की बात आई है, तो चंद कुछ रूल इससे रिलेवेंट आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम। और ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। तो अब डिस्कस करते हैं रूल थ्री को। रूल थ्री क्या है, रूल थ्री की एक्सप्लेनेशन करते हैं ज़रा। देख लीजिए, रूल थ्री में हम बहुत ही सिंपल से रूल, ये 90% बच्चों को ऑलरेडी पता होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसको हम सिंपल तरीके से करते हैं और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करता है। रूल थ्री की बात करूँ तो याद रख लीजिए, हम कभी भी जो भी नाउन है, ठीक है, नाउन है, नाउन के यूजुअली हम पुलर बनाने के लिए एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे कि बुक से क्या होगा, बुक्स हो गए, ठीक है। और इस तरह एप्पल से क्या होगा, एप्पल्स हो गए। तो दिस वाज द सिंपल रूल, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। इसी तरह रूल फोर की बात करते हैं। रूल फोर भी आसान है, जिसमें हम सिंगुलर और प्लुरल बनाने की टेक्निक्स हम सीखेंगे। तो रूल फोर रूल फोर की बात करें तो जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम ई एस का इजाफा करेंगे, वी एट ई एस का इजाफा करेंगे उन नॉन के साथ, उन नॉन के प्लुरल बनाने के लिए जिनके आखिर में क्या आते हैं भाई, एस आ सकते हैं, सी एच आ सकते हैं, ठीक है, और एस एच आ सकते हैं। जिनके एंडिंग की बात करूँ मैं, एक्स आ सकते हैं, ठीक हो गए, और या जी आ जाए। तो अगर ये इनके आखिर में अगर कोई भी नॉन है जिनके आखिर में ये आ जाए, ये जैसे कि एस सी एच, एस एच, एक्स, जी आ जाए, तो वहाँ पे हम फुलर बनाने के लिए यूजुअली हम ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि बॉक्स है, बुक्स है,
तो बॉक्स क्या बनेगा, बॉक्सेस होगा, ठीक है। बुश है, SH आ रहा है ना लास्ट में, तो क्या करना है इसके साथ हम ES ऐड करेंगे, बुशेस, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक। तो आपने ये चीज़ भी आपने याद रखने हैं। और इसी तरह रूल 4 में भी हम फुलर बनाने के एक दो टेक्निक को हम डिस्कस करते हैं। रूल 4 तो अभी हमने डिस्कस किया, नाउ गोइंग टू डिस्कस रूल 5। अब रूल 5 की बात करेंगे। रूल 5, रूल 5 में क्या बात करेंगे, रूल 5 में याद रख लीजिए, हम रिप्लेस करते हैं किसको, रिप्लेस करते हैं भाई किसको, रिप्लेस करते हैं y को, ठीक है। किस में रिप्लेस करते हैं, IES में रिप्लेस करते हैं y को, IES में फुलर बनाने के लिए। अगर क्या है, इफ ए कंसोनेंट बिफोर y, अगर y से पहले क्या है, कंसोनेंट है तो, ठीक है, नहीं तो हम नहीं करते। जैसे कि क्या होगा, सिटी है, तो इसको हम क्या चेंज करेंगे, सिटीज हो गए। बेबी है तो क्या होगा, बेबीज हो गए। तो ये एक टेक्निक है, ये एक रूल है, ये एक तरीका है फुलर बनाने के लिए, ठीक है। नाउ गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल 7। 6 बहुत सा टेक्निकल और बहुत ही सिंपलेस्ट रूल है अभी तो, ठीक है। आगे चल के कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको आ जाएंगे। रूल 6 की बात करते हैं। रूल 6 में क्या बात करेंगे, रूल 6 में याद रख लीजिए, हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं हम ऐड करते हैं VES, VES के ऐड करते हैं फुलर बनाने के लिए। किनको फुलर बनाने के लिए, ऐसे नोन जिनके एंडिंग में क्या आ रहा है, FI या FE आ जाए, ठीक है, या FE का इजाफा करे, तो वहाँ पे हम यूज़ यही करते हैं, वहाँ पे हम VES का इजाफा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल है लीफ है, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, लीव्स बनेगा। VES का हम इजाफा करेंगे क्योंकि इसके आखिर में क्या आ रहा है, F आ रहा है। तो एक टेक्निक ये है। और इसी तरह लाइफ है तो क्या होगा, इसका लाइव्स होगा, VES का हम इजाफा करेंगे। और इसी तरह नाइफ का क्या होगा, नाइफ्स होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा टेक्निक है। अब बात करते हैं रूल 7 की। अच्छा, रूल 7 की बात करेंगे। नाउ रूल 7, रूल 7 में चंद एक चीज़ें आपने याद रखनी है। रूल 7 की बात करेंगे तो कुछ नाउन ऐसे है, कुछ नाउन ऐसे है जिनके रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब पॉसिबल नहीं है, रेगुलर फॉर्म ऑफ फुलर पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैन का, उसमें हम वावल चेंज करते हैं, मैन हो गए। चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है जो इरेगुलर फॉर्म ऑफ द फुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब हम जिसे कहते हैं। और इसी तरह बहुत सारे भी है, जैसे कि मॉस का माइस होगा, गूस का गीस होगा, कैक्टस का कैक्टाई होगा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट रूल हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रूल 7, रूल 8 सॉरी, रूल 8 को भी हम डिस्कस करते हैं। ज़रा जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा एग्जांपल्स भी नहीं दे रहे, ताकि बेसिक चीज़ों का एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए। देन वी विल स्टार्ट। जो कम्प्लेक्स रूल है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। सारे रूल्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, नाउ गोइंग टू डिस्कस रूल 7। रूल 7 की बात करेंगे हम। रूल 7 में हम बात करेंगे, याद रख लीजिए, कुछ नॉन ऐसे हैं जो कि हमेशा दे आर सिंगुलर नॉन्स, ठीक है, इनके फुलर पॉसिबल नहीं है। कुछ नॉन ऐसे हैं जिनके फुलर फॉर्म बनते ही नहीं है, फुलर फॉर्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो कौन से नॉन हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आप पोइट्री है, अगर आप इसको लिखेंगे पोइट्रीज, तो ये क्या है, दैट इज़ इनकरेक्ट, इसके फुलर फॉर्म नहीं बनते हैं। और इस तरह इंफॉर्मेशन हो गए, ठीक है, इंफॉर्मेशन, अगर आप इसके साथ इंफॉर्मेशंस लिखेंगे तो ये भी क्या है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। इसी तरह और कौन कौन से वर्ड है, इसको मैं ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ जिनके फुलर फॉर्म पॉसिबल नहीं है।
और कौन कौन से वर्ब है, आई एम जस्ट राइटिंग दोस वर्ड, ठीक है। जैसे कि अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, अल्फ़ाबेट्स होगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट। और इसी तरह फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, ठीक है, फर्नीचर। और इसी तरह क्या हो सकते हैं, और इसी तरह लेट में ऑफ स्प्रिंग हो गए, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा, ऑफ स्प्रिंग होगा सिंपली। और इसी तरह मशीनरी होगा, मशीनरी। और इसी तरह स्नेरी होगा, ठीक है, स्नेरीज नहीं होता है। और इसी तरह इशू होगा, इशू, इश्यूज नहीं होगा। इश्यू से मुराद यहाँ पे क्या है, बे औलाद को हम उसको कहते हैं इशू, ठीक है। एक इशू का मतलब तो वो भी होता है ना, जैसे कि इकोनॉमिक इशू फलान फिस्तान, नहीं, ये इशू औलाद के सेंस में है, ठीक है, चिल्ड्रन के सेंस में, बच्चों के सेंस में। अच्छा, इसी तरह और क्या हो सकते हैं, स्टेशनरी हो सकते हैं, हेयर हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऐसे नॉन है, याद रख लीजिए, ये सारे ऐसे नॉन हैं जिनके प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं है। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। और ये आ चुके हैं, पेपर में भी आ चुके हैं एक दफ़ा, ठीक है। इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे। लेट मी राइट इट। अच्छा जी, क्वेश्चन है, देख लीजिए। द इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस करेक्शन के लिए हवाले से, द इंफॉर्मेशंस आर क्वाइट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक। ये देख लीजिए, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। द इंफॉर्मेशंस आर क्वाइट ऑथेंटिक, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसके रीज़न क्या है, सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, अभी हमने बात की है। तो इसकी करेक्शन क्या होगा, सिंपली क्या करेंगे आप, यू हैव टू राइट इंफॉर्मेशन के यहाँ पे एस उड़ा दो, द इंफॉर्मेशन, ठीक होगा। फिर वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, यहाँ पे आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, एस। द इंफॉर्मेशन इज क्वाइट ऑथेंटिक होगा, ठीक हो गए। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक। दिस वाज द रूल 7। अब रूल 8 को हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह आपको सिनेरी को भी सिनेरीज बना दे सकते हैं, और इसी तरह पोइट्री को पोइट्रीज बना के एग्जामिनर दे सकते हैं, पॉसिबल है। अब बात करेंगे रूल 9 को। रूल 9, रूल 9 को हम एक्सप्लेन करेंगे, ज़रा डिस्कस करते हैं। रूल 9 में हम एक लफ्ज़ की बात करेंगे, फ्रूट, ठीक है। एक तो फ्रूट का मतलब ये होता है ना, जो फ्रूट जो हम खाते हैं, फल, फल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ फ्रूट। तो फ्रूट को हम आमतौर पर फ्रूट नहीं लिख, इसके इट बिकम पुलर जब हम इसका काइंड्स ऑफ फ्रूट की बात करेंगे तो हम फ्रूट्स लिखेंगे, अदरवाइज ये फ्रूट ही रहेगा, ठीक है। जब डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट की बात करेंगे तो काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हो सकते हैं, अदरवाइज इसका पुलर फॉर्म नहीं बनता है। एक तो ये हो गए। दूसरा, फ्रूट के एक मतलब फल के अलावा हम रिवार्ड के सेंस में भी यूज़ करते हैं ना। हाँ, हम कहते हैं ना कि इसका फ्रूट मिला नहीं मिला, सब्र का फल मीठा होता है, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं एक फ्रूट रिवार्ड के सेंस में। तो जब रिवार्ड के सेंस में यूज़ करेंगे तो इसके साथ सिंगुलर भी आ सकते हैं, पुलर वर्ब भी आ सकते हैं, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझेंगे। लेकिन समझना ये है कि लफ्ज़ फ्रूट ऐसा है जिसके अगर टाइप्स की बात करेंगे तो फ्रूट्स होगा, अदरवाइज फ्रूट नहीं होगा। लेकिन फ्रूट का एक कोर मीनिंग भी निकलता है, दैट इज़ रिवार्ड के सेंस में। तब इसको सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे। अब मैं एक दो आपको एग्जांपल दे दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं, लेट मी राइट इट। अच्छा जी, ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हो गए, ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स shall get the fruit of their work, shall get the fruits of, shall get the fruits of क्या,
देयर हार्ड वर्क, ठीक है, देयर हार्ड वर्क। ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स shall get the fruits of their hard work। अब इसमें देख लीजिए, इस सेंटेंस को और से देखेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया था फ्रूट के मतलब क्या है, सिला रिवार्ड के सेंस में यूज़ करते हैं, यहाँ पे किस सेंस में यूज़ हुआ है, रिवार्ड के सेंस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट शैल गेट द फ्रूट्स आएगा, यहाँ पे फ्रूट्स आएगा। अगर यहाँ पे फ्रूट हो तो इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्रूट्स ऑफ देयर हार्ड वर्क आएगा। ओके, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे फुलर के सेंस पे यूज़ हुआ है, तमाम बच्चों की बात हो गई तो फ्रूट्स आ जाएगा। अच्छा, और इसी तरह अगर आप कहें ना आई ईट मैनी फ्रूट, आई ईट मैनी फ्रूट्स, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि फुलर के फुलर फॉर्म होते ही नहीं है, ठीक है। जब उनके फुलर फॉर्म नहीं है तो उसका फ्रूट्स कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर आप कहें आई ईट मैनी फ्रूट्स, तो ये क्या है, मैनी फ्रूट्स, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। मैनी फ्रूट्स, फिर ये क्या है, दिस वन इज इनकरेक्ट। तो सिंपली क्या होगा, आई ईट मच फ्रूट होगा, मच, आई ईट मच फ्रूट। या यूं भी आप कह सकते हैं, आई ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स होगा, ठीक है, तब आप फ्रूट्स लगा सकते हैं। आई ईट मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हो सकते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, ये भी सही है, आई ईट मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप फ्रूट्स लगा सकते हैं जब डिफरेंट काइंड की आप बात करेंगे तो। ओके, दिस वाज द रूल, ये हमारा रूल था, रूल आई थिंक ये 9th है। अब डिस्कस करेंगे रूल 11 के, 10 सॉरी, रूल 10 को हम डिस्कस करेंगे। रूल 10 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपने सोचना है, देखना है और ज़रा समझना भी है। अच्छा, रूल 10 की बात करेंगे हम। रूल 10 में याद रख लीजिए कुछ नॉन ऐसे है जो कि दिखने में क्या है, सिंगुलर है, होता पुलर है, ठीक है, नॉन इन सिंगुलर फॉर्म बट पुलर इन सेंस। दिखने में वो क्या है, रूल 11 की बात कर रहे हैं हम, रूल 10, चलो शायद 10 होगा। अब रूल 10 की बात करते हैं, नॉन ऐसे है, ठीक है, जो कि दिखने में सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन हमेशा पुलर यूज़ करते हैं। कुछ नॉन ऐसे हैं जिनको हमेशा पुलर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि क्या होगा, दीज केटल्स आर माइन, ये क्या है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसके रीज़न क्या है, केटल्स नहीं आएगा बल्कि केटल होता है, हमेशा केटल होगा, ठीक है, हमेशा पुलर के तौर पर यूज़ करेंगे तो केटल नहीं आएगा, दिस केटल आर माइन होगा। नाउ दिस इज करेक्ट वन, ठीक है, दिस केटल आर माइन, अब ये सही जुमला है। इसी तरह क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, केटल हमेशा पुलर होगा, और इसी तरह क्या हो सकते हैं, वर्मैन हो सकते हैं, ओके, वर्मैन, और इसी तरह स्वाइन हो सकते हैं, ओके, और इसी तरह पीपल हो सकते हैं, ओके, और इसी तरह जेंट्री हो सकते हैं, हमेशा पुलर के तौर पर यूज़ करेंगे। और इसी तरह पॉसिबल क्या क्या आंसर है, और पॉसिबल क्या हो सकते हैं, जेंट्री हो सकते हैं, हाँ, और इसी तरह पोल्ट्री हो सकते हैं, पोल्ट्री, और पब्लिक हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, हाँ, स्टाफ हो सकते हैं। तो याद रख लीजिए ये सारे ऐसे नॉन हैं जो हमेशा पुलर के तौर पर हम यूज़ करेंगे। सो दिस दिस केटल माइन नहीं होगा, हम केटल क्योंकि फुलर है तो क्या आएगा, हमेशा दिस केटल आर माइन होगा। और इसी तरह वी डू नॉट ईट फ्रूट्स नहीं होगा, वी डू नॉट ईट फ्रूट होगा। और इसी तरह क्या होगा, दिस वर्मेंस डू मच हार्म होगा, दिस वर्मेन डू मच हार्म नहीं होगा, पुलर के तौर पर हम यूज़ करेंगे। ये रूल 11 तक हमने कर लिया, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।